प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। अब आपके पास सिर्फ 95 डेज बचे हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ये मत सोचना कि मेंस पोस्टपोन होगा, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी 95 डेज के अंदर, इवन 88 डेज के अंदर भी मेंस कंडक्ट कराया। सो मेक इट वेरी क्लियर एंड बी प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अब चैलेंज ये है कि मेंस के लिए कम टाइम में आपको अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। आई वुड से कि अपने इंट्रोडक्शंस को इम्प्रूव करो। इंट्रोडक्शन इज नॉट एवरीथिंग, बट इट्स द ओनली थिंग which will capture the evaluator's interest and make him read the rest of the answer. मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बिगिनर एस्पिरेंट, एक वेटरन या एक टॉपर कैसे इंट्रोडक्शन के लिए अप्रोच करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा, और आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे बिगिनर लेवल से टॉपर लेवल तक इवॉल्व कर सकते हो, वो आपको करके दिखाऊंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द स्क्रीन। हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रासरूट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दो कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरा है गवर्नेंस। अब इस क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। हियर ऑन द स्क्रीन, इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ इंट्रोडक्शंस हैं, दैट इज लेवल 1, 2 एंड 3। एक बिगिनर एस्पिरेंट कैसे सोचता है, वो किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ेगा और डिफाइन करके आगे बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। बट वहीं एक वेटरन एस्पिरेंट ये कोशिश करता है कि कैसे इन दोनों कीवर्ड्स को, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और गवर्नेंस, को लिंक करके एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बना पाए। Look at here how a veteran aspirant tries to interconnect these two keywords and make a contextual introduction. But वही टॉपर एक लेवल ऊपर जाके अपने आर्गुमेंट को एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करता है एंड इंश्योर्स मैक्सिमम मार्क्स फॉर हिम। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एज एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, राइट। सो दिस वे यू कैन थिंक ऑफ 3 लेवल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है 3 कीवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी। अगर आप इसके लिए भी 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंट्रोडक्शन देखो तो एक बिगिनर एस्पिरेंट किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ के उसको एक्सप्लेन या डिफाइन करके बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। बट एक वेटरन एस्पिरेंट ट्राई करेगा कि कैसे वो इन तीनों कीवर्ड्स को इंटरलिंक करके एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बना पाए, राइट। बट टॉपर गोज टू द नेक्स्ट लेवल एंड ही सब्सटेंशिएट हिज आर्गुमेंट थ्रू एग्जाम्पल्स। अगर आप यहाँ देखो तो आर्टिकल 50 का एग्जाम्पल देके कैसे टॉपर लेवल इंट्रोडक्शन में आप अपने इंट्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि आप कैसे अपने लिए मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर पाओ, राइट। Moving on to the next question. This is the question जो कि इस साल आया हुआ था, previous year question है ये, and this is the question for GS4, right? Corruption is the manifestation of failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be uplifted? What measures can be adopted to uplift the core values in the society? ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 कीवर्ड्स मिलेंगे, फर्स्ट इज करप्शन एंड सेकेंड इज कोर वैल्यूज। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारे वेटरन एस्पिरेंट्स से लिखाया और 95% ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट्स व्हाट दे डिड इज दे जस्ट डिफाइन द इंट्रोडक्शन, जस्ट दे डिफाइन द करप्शन इन द इंट्रोडक्शन एंड दे वेंट लाइक टू द बॉडी पार्ट, राइट। बट वो ये नहीं समझ पाए कि कोर वैल्यूज इज द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इसके लिए भी अगर आप देखें 3 डिफरेंट लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो एक बिगिनर एस्पिरेंट किसी भी एक कीवर्ड को डिफाइन करके आगे बढ़ जाता है, बट वहीं एक वेटरन एस्पिरेंट इंटरलिंक करेगा इन दोनों कीवर्ड्स को टू फ्रेम और आर्गुमेंट विच इज कॉन्टेक्चुअल। एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन देके आप अपने इंट्रोडक्शन को लेवल 2 पे ले जा सकते हैं। बट टॉपर लेवल इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको अपने उस आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप अपने लिए मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर पाए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? Again, in this question, we have 3 keywords.
पहला क्या है पार्लियामेंट, दूसरा क्या है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा क्या है एग्जीक्यूटिव। इसके लिए भी 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंट्रोडक्शंस देखते हैं। पहला लेवल में क्या होता है कि बिगिनर किसी भी एक चीज़ के बारे में डिस्कस करके आगे बढ़ जाता है, वेदर ही कैन डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेगा या अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देगा और बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। बट वही एक मीन्स का वेटरन एस्पिरेंट ट्राई करेगा कि कैसे इन तीनों कीवर्ड्स को इंटरलिंक करके क्या हम एक आर्गुमेंट बना सकते हैं जो कि क्वेश्चंस के हिसाब से कंटेक्चुअल हो, राइट। तो इफ यू सी हाउ ब्यूटीफुली दिस आर्गुमेंट इज फ्रेम by giving the example of Article 75, जहाँ पे ये तीनों कीवर्ड्स इंटरलिंक हो पा रहे थे। अगेन टॉपर लेवल इंट्रोडक्शन के लिए आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ये बताया है कि पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है थ्रू क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेट्रा। एंड टॉपर लेवल इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दैट इज लेवल 3, आप अपने लिए इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर करते हैं। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन which is a previous year question. The question is, to what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India? Again, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 कीवर्ड्स हैं, पहला ग्लोबलाइजेशन एंड दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी। इस क्वेश्चन के लिए भी अगर आप 3 लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन देखें, पहला तो आप किसी भी एक कीवर्ड को डिफाइन करके आगे बढ़ जाएं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन या कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें और बॉडी की तरफ मूव कर जाएं, बट वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं होगा। एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इन दोनों और कीवर्ड्स को इंटरलिंक करके एक कॉन्टेक्चुअल आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। बट टॉपर्स गोज टू द नेक्स्ट लेवल एंड व्हाट दे डू इज कि आपको एक एग्जांपल देके अपने इस आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट किया और अपने लिए मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर किया। टेल यू ऑल दिस फ्रेमवर्क कि इसके पीछे के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे आप अपने इंट्रोडक्शंस में दोनों कीवर्ड्स को लिंक कर सकते हैं। टू टेल यू ऑल दीज फ्रेमवर्क्स आई एम कंडक्टिंग ए वेबिनार, जहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ और क्वेश्चंस लूँगा और अराउंड 15 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनके इंट्रोडक्शंस के 3 लेवल आपको दिखाऊंगा। मेक श्योर कि आप उस वेबिनार को ज्वाइन करें। बट बिफोर यू ज्वाइन दैट वेबिनार, आप मुझे अपने इंट्रोडक्शंस के स्क्रीनशॉट्स जरूर भेजें नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। Thank you and stay tuned with Civils Daily IAS.